हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज का यह पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने और नाम लिखने का शुरुआत करना मैं सिखाने वाला हूँ। यानी पहले क्लास में मैं आपको ABCD से और पूरे व्यंजन वर्ण को मैं सिखाया था। आज की इस क्लास में मेरे दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं स्वर वर्ण है अ से लेकर अह तक। मैं इसके स्वर वर्ण के जो मात्रा है यहाँ पे इसके हेल्प से मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा कि अगर कोई भी नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा है, खूब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर लिखा है रमन ऐसे, ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऐसे आप जानते हैं कि रमन को मेरे दोस्त आप र जोड़ म और जोड़ न, यानी 3 अक्षर के ये मिलने से बना है। और मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि तीनों का इंग्लिश, जैसे कि पिछले क्लास में आप सीखे थे कि र का इंग्लिश आर होता है, म का इंग्लिश एम होता है और न का इंग्लिश एन होता है। तो क्या इसका इंग्लिश आप र का आर, म का एम और न का एन लिख देंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्त, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ये जो ऊपर आप देख रहे हैं स्वर वर्ण का इंग्लिश, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। कोई भी नाम हो, कैसा भी अगर आपको नाम मिलता है जो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो आपको इसका और इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। इसके बिना आप या तो कोई नाम हो या कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे शुरुआत में आप देखेंगे ए का, यहाँ पे देखेंगे अ का इंग्लिश क्या है? ए है और इसका मात्रा खाली है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी व्यंजन वर्ण याद करते हैं क से ग तक, जैसे यहाँ पे मेरे दोस्त देखेंगे क से लेकर ग तक जो भी हम लोग याद करते हैं, ये सब में क्या है मेरे दोस्त? अ की मात्रा लगा है। क्या लगा है? अ की मात्रा। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे देख लीजिए कि ये क लिखा है। क्या लिखा है? क। तो ये क को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा दोस्त, एक आधा क और एक अ। हालांकि हम लोग जब के से क ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ए भी लगाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका से बेसिक चीज़ है इसलिए हम लोग ए नहीं लगाते हैं। ए का ज़रूरत तब पड़ता है जब अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए एक र और म एक न, ये 3 अक्षर मिलकर जब एक शब्द बना, तो यहाँ पे अब ज़रूरत आपको पड़ेगा मेरे दोस्त स्वर वर्ण और उसके मात्रा का, यानी यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो क बना है ना, आधा क और अ के मिलने से बना है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे के हो जाएगा और अ का इंग्लिश क्या? ए है। जैसे यहाँ पे ए है तो वैसे ही र लिखा है तो यहाँ पे आर के बाद ए हो जाएगा और म लिखा है तो एम के बाद ए होगा, लेकिन लास्ट में मेरे दोस्त ए नहीं लगेगा। लास्ट में ए कब लगता? जब यहाँ पे आकार रहता। क्या रहता? आकार रहता। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे मेरे दोस्त, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, खूब ध्यान से देखिए कि आ का जो इंग्लिश है, यहाँ पे देखिए आ का जो इंग्लिश है डबल ए भी है और ए भी है। बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई भी है और आई भी है, ठीक है। बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ है और यू है। तो ये 3 ही के साथ होता है, एक आ के साथ, एक बड़ी ई के साथ और एक बड़ा ऊ के साथ। मेरे दोस्त यहाँ पे ये देखेंगे जो स्वर वर्ण है इसकी संख्या टोटल 12 है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसी के हेल्प से 12 खड़ी बनता है, जो कि मैं इसके अगले क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश का रेगुलर क्लास अपलोड होता है, वो भी ऐसा क्लास जो आपको शायद कहीं मिला हो और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का इस पर पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त। तो देखिए क्या सीखे कि अगर इस प्रकार के नाम मिले तो उसमें ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। और यहाँ पे अगर आकार रहता तब लास्ट में ए लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम स्वर वर्ण को पढ़ते हैं, फिर इसके मात्रा को थोड़ा सा समझा देते हैं और इसके इंग्लिश को भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। फिर आगे हम लोग व्यंजन वर्ण की तरफ बढ़ेंगे और कुछ कुछ नामों को यहाँ पे हम लोग लिखना पढ़ना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ,
अन और अह। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, एक छोटा है एक बड़ा है, 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 छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है। मेरे दोस्त इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे भी हम लोग करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। छोटा ए बड़ा ए, इसको ए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ 3 के साथ मेरे दोस्त चेंजिंग होता है कि बड़ा वाला जो है ना छोटा वाला का भी यूज कर लेता है। किसका यूज कर लेता है? बड़ा वाला। मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे छोटा वाला का भी यूज कर लिया है। यहाँ पे मेरे देखेंगे दोस्त कि यहाँ पे बड़ा वाला जो है ये छोटा वाला का भी यूज कर लिया, यानी डबल ई नहीं लिखकर हम आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त देखेंगे डबल ओ नहीं लिखकर हम यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त देखेंगे इसके आगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जो जिसका है वैसे ही होगा। अगर किसी नाम में जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त देवा, क्या लिखा है? देवा या देवी लिखा है, खूब ध्यान से देखिए, देवी लिखा है, तो द का इंग्लिश हम डी लिखेंगे और ये जो एकले लगा है ना इसका इंग्लिश हर हाल में ई ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ई, क्योंकि ये एक की क्या है? मात्रा है। एकले क्या है? ये मात्रा है। और देखिए व का इंग्लिश भी, सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग ई लगा लेंगे, ठीक है, ई लगा लिए और व का इंग्लिश भी यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगा है तो हम डबल ई, यहाँ पे देखिए डबल ई नहीं लगाकर मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं डी ई भी आई। यहाँ पे डबल ई नहीं लगाकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे आप लिखते हैं मेरे दोस्त कुमारी, अगर कहीं पे देखते हैं कहीं पर लिखा रहता है, खूब ध्यान से देखिए कुमारी, तो आप कभी भी कुमारी का इंग्लिश KUMAREE नहीं देखते होंगे, ये कभी नहीं देखते होंगे। आप देखते होंगे मेरे दोस्त KUMARI, ये देखते होंगे आप, इसको आप कभी नहीं देखते होंगे इस प्रकार से लिखा हुआ। तो ये सब खेल है इसी 3 का, आ का, बड़ी ई का और बड़ा ऊ का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आप डबल ई लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी सही होगा, लेकिन आप जो है हमेशा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि पढ़ने में भी आसान है और ऐसे ही लिखा ही जाता है नाम में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं अगर डबल ई का यूज कर दिया जाए, डबल ई का यहाँ पे यूज कर दिया जाए तो आप काट नहीं सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी इसी तरीके से मिलेगा मेरे दोस्त। कुल मिलाकर ये है कि आप डबल ओ भी यूज कर सकते हैं, यू भी यूज कर सकते हैं, डबल ई भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं, डबल ए और ए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो 100% आप ए ही यूज करते हैं आ का, ठीक है ना। अगर शुरुआत में हो, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे आम लिखा है, क्या लिखा है? आम, तो आप डबल ए एम लिख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर लिखा रहता है मेरे दोस्त राम तो आप RAM लिखेंगे। यहाँ पे आर के बाद ये आकार जो लगा है ना इसका डबल ए, कहने का मतलब ये आ की मात्रा जो लगा है तो डबल ए नहीं लिखकर ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तब जाकर आप अच्छे से मतलब लगेगा कि हाँ आपको इंग्लिश आता है। नहीं तो ये समझिए कि अनाड़ी जैसे महसूस होगा ऐसे अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए ये मात्रा आप देख लीजिए, ये अ की मात्रा है, आ की मात्रा आकार है, छोटी की मात्रा ऐसे है, बड़ी की मात्रा ऐसे है, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा और ये 2 ठो मेरे दोस्त अह की मात्रा, ठीक है। ये है। बाकी ऊपर इसका आप इंग्लिश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इंग्लिश देख रहे हैं। इसको मैं और विशेष तरीके से दोस्त मैं जब 12 खड़ी आपको सिखाऊंगा आगे, वहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ये नाम वगैरह सब लिखने में 12 खड़ी का वहाँ पे आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक बार व्यंजन वर्ण यहाँ पर भी हम चर्चा कर देते हैं, इसको हम एक बार पढ़कर आपको बता देते हैं, हालांकि पिछले क्लास में मैं बताया था। देखिए क का क्या है? के है, ख का मेरे दोस्त KH है, क्या है? KH से ख, ठीक है। देखिए जी से ग, GH से घ, NG या N दोनों से होता है मेरे दोस्त अंग, ठीक है, दोनों से होता है। यहाँ पे देखिए CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN या N से क्या होता है? य, यानी N से भी य होता है और YN से भी होता है। देखिए ये सब सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी नाम के लिए ये 2 की आवश्यकता होती है। इसके पिछले क्लास में मैं आपको ABCD, ववेल, कॉन्सोनेंट ये सब कुछ मैं बताया था और उसके हेल्प से ये बनता है, तो सब कुछ यहाँ पे नेसेसरी है। देखिए यहाँ पे T से ट,
टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से ड़। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा, पहले एक बार इसको पढ़ देता हूँ। इस क्लास में मैं क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ इसको भी मैं बताऊँगा। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से भी वाह होता है और भी से भी वाह होता है। ठीक है, एस एच से तालव्य श, ठीक ना, और एस एच से ही मेरे दोस्त यहाँ पे मूर्धन्य श होता है, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जी वाई से मेरे दोस्त क्या होता है, जी वाई से ज्ञ होता है। क्या होता है, जी वाई से ज्ञ, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, इस क्लास में ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ दोस्त कि कोई भी अक्षर में आप ए को लगाना होगा जब वो अक्षर शब्द के साथ मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ के ए भी इसको आप पढ़ सकते हैं, के एच ए कर सकते हैं, जी ए कर सकते हैं, जी एच ए कर सकते हैं, एन जी ए या एन ए भी कर सकते हैं। ठीक है, सी एच ए कर सकते हैं, सी डबल एच ए कर सकते हैं, जे ए, जे एच ए, वाई एन ए या ए लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी ए कर सकते हैं, टी एच ए, डी एच ए, एन ए, यहाँ पर भी टी एच ए, डी एच ए और एन ए, पी एच ए, बी एच ए और एम ए। ठीक है, इसके आगे देखिए मेरे दोस्त, पूरा यह तक यानी सब में आप ए भी लगाकर इसको याद कर सकते हैं, ए भी लगाकर इसको याद कर सकते हैं। अब एक क्यों नहीं लगाकर मेरे दोस्त याद कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब दूसरा मात्रा लगता है ना तो उसका भी इंग्लिश लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, उसका भी इंग्लिश लिखना पड़ता है। क्या, यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए कि ये लिखा रहता मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, अगर ये के लिखा रहता, क्या लिखा रहता, के, तब तो इसका इंग्लिश हम के ई लिखते, यहाँ पर तो हम ए नहीं लगाते। अगर लिखा रहता ये देखिए चे लिखा रहता, तब तो सी एच ई लिखते, यहाँ पे ए नहीं लगाते। तो इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पे ये डायरेक्ट इसी तरीके से बिना ए का याद करा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ए भी लगाकर इसको याद कर सकते हैं, इसको यूज में ला सकते हैं। मेरे दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अगले क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।